नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है, हम भविष्य मालिका की वो चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेल खाती है। जी हाँ, अब मेल खाने का मतलब ये नहीं है कि ये भविष्यवाणी 100% सत्य साबित होगी। मेल खाने का मतलब ये है कि ऐसा लिखा हुआ है। अब वो नरेंद्र मोदी मेरे हिसाब से तो नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर भयानक भयानक कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो आज ये पूरा जो आप लोगों ने टॉपिक मुझे सजेस्ट करके दिया कमेंट बॉक्स में से, उसमें से 3 जनों ने एक ही कमेंट किया हुआ था, तो इस टॉपिक को आज मैंने उठाया है और आप लोगों के सामने वीडियो बनाई है। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बातें क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, भविष्य मालिका के अंदर चंद्रयान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। जो लोग बता रहे हैं वो भविष्य मालिका से जोड़ के बता रहे होंगे, चंद्रयान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। नंबर 2, सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। ये सारी बातें क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज को भविष्य मालिका से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, भविष्य मालिका की हर एक भविष्यवाणी सत्य जरूर साबित हो रही है। ये वही समय चल रहा है जो युग परिवर्तन का समय है। ये वही समय चल रहा है जो आने वाले मनवंतर को चेंज कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर जगह के बारे में, हर टाइम के बारे में भविष्य मालिका के अंदर लिखा गया हो। अगर ऐसा होता तो आज से कई सौ साल पहले, जब ये 500 से 600 साल पहले ये मालिका नामक ग्रंथ श्री अच्युतानंद जी ने लिखा था, तो अब तक हर बात के बारे में हम लोगों को पता लग चुका होता। भविष्य मालिका एक सत्य ग्रंथ है, लेकिन हर बात नहीं लिखी गई है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, झूठी अफवाहों से बचें। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं भविष्य मालिका के नाम पर, उनको बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। ये बात 100% लिखी हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब उड़ीसा के राजा जगपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ होंगे तो कलयुग का अंत होगा और महाविनाश होगा। भारत का राजा सूर्यवंशी राजा होगा। ये बात भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई है। अब इस बात को लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले बता देता हूं क्या क्या है। सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर झूठे साबित हो जाएंगे। दूसरी बात, 2024 में मालिका का अनेक महाविनाश अंतकाल समय चालू हो रहा होगा, जिसमें मालिका के द्वारा ये बात बताई जा रही होगी और प्रकाश डाला जा रहा होगा कि ये कलयुग के अंत का समय है। नंबर 4 बात, समय कालखंड को रूप दिया जाएगा, नए रूप नई प्रक्रिया का नवनिर्माण किया जाएगा। नंबर 5, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघलने लग जाएगी और एक्सिस और धुरी, मतलब जो पृथ्वी की धुरी है वो बदलने लग जाएगी। एक्सिस इसलिए बोला है कि कई लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता, तो वो ऑलरेडी बदल रही है। अभी बताऊंगा कौन कौन सी बातें सत्य साबित हो रही हैं इनमें से। नंबर 6, भारत का आखिरी प्रधानमंत्री एक योगी पुरुष होगा जो कि घुटनों तक चोला पहनता होगा। और ये बात भी बता देता हूं मैं आपको, नरेंद्र मोदी जी चोला नहीं पहनते, तो ये बात यहीं की यहीं क्लियर हो जाती है। भारत के अंदर नंबर 7, जिस समय पे युद्ध पोत चल रहा होगा, युग परिवर्तन का समय होगा, उस टाइम पर भारत के अंदर योगी पुरुष के द्वारा इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 7, इस राजा के शासन काल में श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। ये थोड़ा बहुत मेल खा रही है। नंबर 8, भारत का प्रधानमंत्री भाग्य उदय करेगा जो कि भारत को ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हर जगह के ऊपर विश्व में भारत का नाम और परचम लहराएगा। ये बात भी आज की डेट में 90% सत्य साबित हो गई है। तो शुरू से बताऊंगा। देखिए, उड़ीसा के राजा ये चौथे हैं, जो इस टाइम में दिव्य सिंह देव जी हैं, चतुर्थ है, वो चौथे हैं। तो ये बात आज के टाइम से मेल खा रही है। नंबर 2 बात, सब एस्ट्रोलॉजर झूठे साबित हो जाएंगे जब ये समय कालखंड आएगा। तो दोस्तों जब आएगा जब ही पता लग पाएगा। 3 बात, मलिक्या प्रकाश के अंदर आ जाएगी। तो ये आ रही है कलयुग के अंत के समय में। हर कोई भविष्य मालिका के बारे में जानना चाह रहा है।
चौथी बात, समय कालखंड को रूप दिया, मतलब नए समय को रूप दिया। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हम लोग एक नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं, एक नई रूपरेखा को निर्माण कर रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष को नाम कराने का कार्य कर रही है। ये आखिरी वाली भविष्यवाणी से जो मैंने बोला 90%, ये उससे मेल खा रही है और सत्य साबित हो रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघल जाएगी। कल ही मैंने वीडियो के अंदर बताया था, साइंटिस्ट मिस्टर जॉर्ज बैग ने, मिस्टर उमेर अब्दर ने ये बात कही है कि 26 हेक्टेयर स्केल की बर्फ अंटार्कटिका से पिघल रही है और ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं ये आप लोगों को भी पता है, तो ये बात सत्य साबित हो रही है। पृथ्वी का एक्सिस 1.5 डिग्री बदल गया है, ये बात भी सत्य साबित हो रही है। अब कैसे बदला ये नेट पे सर्च कर लेना। क्यों, चाइना ने थोड़ी सी हिंट देता हूँ। चाइना ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया है जिस कारण इतना ज़्यादा पानी पृथ्वी के ऊपर स्टोर किया गया है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो वहाँ पे कारगर नहीं हो रहा है, तो पृथ्वी का थोड़ा सा एक्सिस टिल्ट हो गया है। भारत का आखिरी प्रधानमंत्री योगी होगा। अब नरेंद्र मोदी योगी तो नहीं है, ये बात आप लोगों को पता है, तो ये अब ये सत्य साबित नहीं होती। अब नरेंद्र मोदी की कुंडली को ओपन कर लेते हैं इस भविष्यवाणी को चेक करने के लिए। तो छठे घर की महादशा जो नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है उसमें शनि की अंतर्दशा है। यही कारण है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बन सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो अपना इस्तीफा दे दें या किसी और को प्राइम मिनिस्ट्री बना लें, क्योंकि भारत की कुंडली की भी अगर मैं बात करूं तो भारत की कुंडली में भी 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है कुंडली के अंदर, जो कि मोदी जी की कुंडली के अंदर भी 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोनों की कुंडली इस टाइम के ऊपर सेम चीज़ दिखा रही है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं अमित शाह की कुंडली की, तो अमित शाह की कुंडली के अंदर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आखिरी शासन काल में अगर भविष्य मालिका से मिलाऊं तो दोस्तों ये बात बोली जा रही है कि घुटनों तक भागवा चोला पहनता होगा और वो एक योगी होगा। तो योगी तो आपको पता है पूरे भारतवर्ष में कौन है और कौन है। हम भी ये हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत के आखिरी प्रधानमंत्री योगी जी हों, ये तो आने वाला समय और कालखंड ही बताएगा। क्योंकि भविष्य मालिका की ये जो मैंने आप लोगों को 8 भविष्यवाणियां बताई, इनमें से केवल और केवल 2 भविष्यवाणियों को छोड़ के 6 की 6 भविष्यवाणी 100% सत्य साबित हो गई है। मतलब कि अगर डाटा उठाऊं तो वही 80% के आसपास की भविष्यवाणियां सत्य साबित हो गई हैं, जो 70 से 80% की होती है। अब अगर 100% सत्य होना है तो इन दोनों को भी साबित होना होगा। ये 2024 के इलेक्शन बताएंगे। फिर बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, 2024 में इलेक्शन होंगे। इस बारे में भविष्य मालिका के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों इलेक्शन होंगे 2024 के अंदर, ये बात मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, भविष्य मालिका की तरफ से नहीं बता रहा। तो दोस्तों भारत के आखिरी प्रधानमंत्री मुझे नरेंद्र मोदी जी तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन समय क्या दिखाता है, क्या रूपरेखा दिखाता है, ये तो आने वाले कालखंड के अंदर ही हम लोगों को पता लगेगा। क्योंकि आज सोए कल सवेरा, ना जाने कल क्या हो, ये तो प्रभु का फेरा है। इस बात को जो समझ लेगा वो हकीकत में पार लग जाएगा, जो नहीं समझेगा वो यहीं इसी माया नगरी के अंदर फंसा रह जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है इस समय के अंदर, जो युग परिवर्तन को, परिभाषा को बदल के रख देगी। और ये सारी की सारी बातें सत्य साबित हो रही हैं। अभी गुजरात के बारे में 3 दिन पहले की वीडियो के अंदर बताया था, गुजरात की हालत देखो क्या हो रही है। मतलब आप लोग पूछते हैं कि प्रिडिक्शन सत्य भी होती है, तो ये बात सत्य बात है कि प्रिडिक्शन सत्य साबित होती हैं। एस्ट्रोलॉजर सत्य बताते हैं, ग्रह नक्षत्र 90% तक कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो समय, जो यात्रा का समय मैंने बताया था मत कीजिए। कितने लोग फंस गए, जिन्होंने माना वो घर में सुरक्षित है। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए मना किया था, फिर भी कई लोग गए, रास्ते से लौट के आए। तो दोस्तों समय नहीं चल रहा है इस टाइम पे अच्छा, युग परिवर्तन का समय है, अपने और अपने परिवार को बचाने का, संभाल के रखने का समय है। तो फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक धन्यवाद।